हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, अपन ने प्रतिरोध की निर्भरता पढ़ी थी। किस किस के ऊपर पढ़ ली थी अपन ने? पदार्थ की प्रकृति पर पढ़ ली थी अपन ने। दूसरी अपन ने पढ़ी थी लंबाई पर, और तीसरी पढ़ी थी अपन ने क्षेत्रफल पर। ये अपन ने 3 पढ़ ली थी। प्रतिरोध की निर्भरता पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की लंबाई पर या तार की लंबाई पर, और उसके क्षेत्रफल पर। देखो, अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अपने पास प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, प्रतिरोध या वह प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, टेम्परेचर पर क्या डिपेंडेंसी होगी वो अपन। ठीक है, अब देखो, अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था R बराबर रो L अपॉन ए, ये पढ़ा था। इसके अनुसार तो अपने पास 3 चीज़ों की हो गई थी, लंबाई पर और किस पर? क्षेत्रफल। L क्या है? तार की लंबाई, और A क्या है? अपने पास तार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, एक अपने पास फॉर्मूला निकल के आया था, रो बराबर M अपॉन एन ई स्क्वायर टो। ये अपने पास एक फॉर्मूला आया था। रो क्या अपने पास? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी बोल सकते हैं और प्रतिरोधकता भी बोल सकते हैं। मतलब देखो, m क्या था? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है अपने पास? 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 31 kg। ठीक है, n क्या है? एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है। e क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलाम होता है। ठीक है, अब अगर बात करें 3 राशि यदि कांस्टेंट है तो रो प्रोपोर्शनली प्रोपोर्शनल क्या होगा? टो क्या होगा? टो क्या है अपने पास? विश्रांति काल। क्या है? विश्रांति काल। विश्रांति काल की डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने। 2 क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाला समय ही क्या कहलाएगा अपने पास? विश्रांति काल। मतलब टो बराबर T1 प्लस में T2 प्लस में डैश 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 प्लस में Tn अपॉन एन। ये था अपने पास विश्रांति काल। 2 क्रमागत टक्करों के मध्य लगा समय अंतराल है, वही क्या कहलाएगा अपने पास? कहेगा। देखो, अगर ये समय मतलब 2 टक्करों के मध्य यदि समय का मान कम है तो अपने पास विश्रांति काल का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यदि टो का मान यदि अपने पास कम है तो विश्रांति काल का मान अपने पास क्या होगा? न प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाएगा? अपने पास बढ़ जाएगा। तो देखो, अगर रो का मान रखेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा अपने पास? रो का मान क्या है? M अपॉन एन ई स्क्वायर टो L अपॉन ए। मतलब वही बात किसके ऊपर लागू हो रही? यदि अपन 1/2, मतलब टो का मान विश्रांति काल का मान होगा तो अपने पास आर का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आर का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब यदि अपन विश्रांति काल यदि दो टक्करों के मध्य का समय अंतराल यदि कम है तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का मान होता है वो अपने पास क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। देख, ठीक है, अब देखो, अपन ने माना टी नोट टेम्परेचर पर जो प्रतिरोध का मान है वो क्या है? अपने पास आर नोट है, और प्रतिरोधकता का मान कितना है? रो नोट है। या तो दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि दोनों का मान बढ़ रहा है। या तो अपन आर नोट ले लें या क्या ले लें? रो नोट ले लें। मतलब टी नोट टेम्परेचर पर जो प्रतिरोध का मान है वो आर नोट है, और प्रतिरोधकता का मान क्या है? रो नोट है। अब यदि अपने पास टेम्परेचर का मान बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ के अपने पास हो गया टी, तो प्रतिरोध का मान हो जाएगा आर टी, और प्रतिरोधकता का मान हो जाएगा अपने पास रो टी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा अपने पास? रो टी। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब देखो प्रतिरोध में परिवर्तन निकालें। परिवर्तन कितना हो जाएगा प्रतिरोध में? देखो, परिवर्तन हो जाएगा अपने पास। देखो, पहले प्रतिरोध डेल्टा आर लिखने परिवर्तन। पहले प्रतिरोध कितना था अपने पास? आर नोट। अब प्रतिरोध कितना हो गया? आर टी। तो परिवर्तन कितना हो जाएगा? आर टी माइनस का आर नोट। मतलब पहले यदि 5 ओम था, अब यदि 6 ओम हो गया तो परिवर्तन कितना हो जाएगा? 6 ओम माइनस का 5 ओम बराबर कितना बचेगा अपने पास? 1 ओम का क्या होगा? परिवर्तन। और ताप में परिवर्तन कितना होगा? ताप में परिवर्तन करें तो डेल्टा टी बराबर, अब टेम्परेचर कितना होगा? टी, और पहले कितना था अपने पास? टी नोट था, तो डेल्टा टी बराबर हो जाएगा टी माइनस का टी नोट। ठीक है, अब देखो, प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है वो किसके समानुपाती है? सभी को पता होगा। प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है डेल्टा आर, वो समानुपाती है प्रारंभिक प्रतिरोध की। इक्वेशन नंबर ए। और इसी प्रकार जो प्रतिरोध में परिवर्तन है वो डेल्टा आर, वो किसके समानुपाती होगा? टेम्परेचर के भी क्या होगा? समानुपाती होगा। इक्वेशन 1 व 2 से।
तो बाई क्वेश्चन 1 व 2 से करेंगे तो डेल्टा आर बराबर क्या आ जाएगा अपने पास आर नोट टी नोट। जब समानुपाती स्थिरांक को हटाएंगे तो अपने पास एक कांस्टेंट आएगा डेल्टा आर, और वो कांस्टेंट अपने पास क्या आएगा एल्फा, क्या आएगा एल्फा आर नोट टी नोट। और इस प्रतिरोध एल्फा को बोलते हैं ताप नियतांक या अगर इसको बोलेंगे ताप प्रतिरोधक गुणांक, ताप प्रतिरोधक गुणांक, क्या बोलेंगे ताप प्रतिरोधक गुणांक। ठीक है, डेल्टा आर का मान रखें अपन, डेल्टा आर का मान रखेंगे तो डेल्टा आर का मान क्या था अपने पास आर टी माइनस का आर नोट बराबर एल्फा आर हो गया अपने पास। ठीक है, इससे देखो आर नोट को एक साइड ले लो तो आर टी बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा एल्फा आर नोट टी नोट प्लस में आर नोट, कॉमन लेंगे आर नोट को तो आर टी बराबर क्या हो जाएगा आर नोट कॉमन लेंगे तो 1 प्लस में एल्फा टी नोट, टी नोट नहीं सॉरी ताप में परिवर्तन था डेल्टा टी आएगा, सॉरी प्रारंभिक ताप में डेल्टा टी आएगा। ठीक है, अब देखो ये तो क्या आ गया अपने पास प्रतिरोधकता में ताप गुणांक का मान आ गया, मतलब प्रतिरोध जो आर टी पे आया टी टेम्परेचर के ऊपर जो अपने पास प्रतिरोध आया है उसका मान आएगा। ठीक है, इसी प्रकार प्रतिरोधकता भी क्या हो जाएगी रो टी बराबर लिखेंगे तो रो नोट 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी, ये क्या होगा अपने पास प्रतिरोधकता। अब देखो कई बार अपने पास ये आ गया टी टेम्परेचर, पहले कई बार क्वेश्चन देगा उसमें अल्फा का मान दे देगा आपको। ठीक है, डेल्टा टी का दे देगा ताप में परिवर्तन, मतलब पहले टेम्परेचर ये था, बढ़ाकर टेम्परेचर का मान अपन ये कर देते हैं, प्रारंभिक प्रतिरोध ये था तो उसका अंतिम प्रतिरोध या टी टेम्परेचर पर प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से सोल्व करने हैं। ठीक है, अब देखो कई बार पूछ लेता है अल्फा का मान बताइए, अल्फा का मान क्या होगा। देखो अल्फा का मान अगर इस क्वेश्चन को ले अपन क्या है अपने पास आर टी बराबर आर नोट 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी, खोलो इसको तो आर टी बराबर आर नोट प्लस में आर नोट अल्फा डेल्टा टी, इसको इस तरह भेजो तो क्या हो जाएगा आर टी माइनस का आर नोट बराबर आर नोट अल्फा डेल्टा टी। मान किसका चाहिए अपने पास अल्फा प्रतिरोध ताप प्रतिरोध गुणांक का मान चाहिए अपने पास, अल्फा बराबर क्या आ जाएगा आर टी माइनस का आर नोट अपॉन क्या आ जाएगा आर नोट डेल्टा टी, ये क्या आ गया अपने पास अल्फा का क्या आ गया मान आ गया। अल्फा बराबर प्रतिरोध ताप प्रतिरोध गुणांक का मान अपने पास आया है आर टी माइनस का आर नोट अपॉन आर नोट डेल्टा टी। ठीक है, आर नोट टी माइनस आर नोट क्या था अपने पास डेल्टा आर, इसको लिख सकते हैं डेल्टा आर अपॉन आर नोट डेल्टा टी भी लिख सकते हैं अपने पास। ठीक है, अब देखो इसकी यदि कोई मात्रक पूछे, क्या पूछे मात्रक पूछे, तो देखो इसका मान क्या है डेल्टा आर का मान मात्रक क्या है अपने पास ओम, इस आर नोट का मात्रक भी ओम, और इसका क्या है ताप का डिग्री सेंटीग्रेड, तो मतलब 1 अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड या प्रति डिग्री सेल्सियस जो है इसका क्या होगा मात्रक होगा। विमा होगी तो वो क्या हो जाएगी थीटा की माइनस का 1, ये क्या होगा अपने पास इसकी विमा होगी। अब देखो अलग अलग पदार्थों के लिए इसका मान अलग अलग होता है। अगर बात करें अपन अल्फा का मान किस किस के लिए, देखो चालक पदार्थ 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, चालक कुचालक और अर्धचालक। चालक कुचालक और अर्धचालक 3 पदार्थ अपने पास, चालक पदार्थ हैं कुचालक पदार्थ हैं और अर्धचालक पदार्थ। ठीक है, देखो अल्फा का मान चालक पदार्थों के लिए होता है अपने पास पॉजिटिव। ठीक है, और कुचालक पदार्थों के अल्फा का मान क्योंकि वो तो चालकता प्रदर्शित करते नहीं तो अल्फा का मान क्या होगा 0, और अर्धचालकों के लिए होता है नेगेटिव। ठीक है, अब देखो अपने पास ताप बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है बढ़ जाता है। मतलब पहले यदि ताप पर क्या है आर नोट है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। इसका टेम्परेचर पर भी मान प्रतिरोध का मान क्या रहेगा वही रहेगा, क्योंकि प्रतिरोध क्या होगा धारा प्रवाह में उत्पन्न, और धारा इनमें से प्रवाहित होती नहीं है कुचालक पदार्थों में तो वो रहेगा। और तो अतिचालक पदार्थों का एक अपने पास अच्छा टॉपिक है, अतिचालक पदार्थ किसे कहते हैं। देखो अतिचालक पदार्थ वो पदार्थ कहलाते हैं जिनको मतलब टेम्परेचर का मान अपन कम करें, तापमान का मान यदि कम करें तो उनके प्रतिरोध का मान क्या हो जाए शून्य हो जाए, प्रतिरोध का मान क्या हो जाए शून्य हो जाए। ऐसे पदार्थ जिनके तापमान का मान कम करने पर उनकी प्रतिरोधकता क्या हो जाए, तापमान पर जिसके प्रतिरोध का मान क्या हो जाए शून्य हो जाए। प्रतिरोध का मान शून्य, प्रतिरोध का मान शून्य हो गया मतलब
धारा प्रवाह में बाधा क्या हो गई, शून्य। धारा प्रवाह में बाधा क्या हो गई अपने पास, शून्य, मतलब कोई बाधा ही नहीं है। मतलब यदि किसी तार में अपन एक बार धारा प्रवाहित कर दें तो लगातार क्या रहेगी, उसके अंदर से प्रवाहित होती रहेगी। मतलब एक बार अगर लाइट आ गई तो फिर कभी नहीं जाएगी, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, दोबारा उसको स्रोत से जोड़ने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है। अब देखो एक परिभाषा और आती है क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप, क्रांतिक ताप क्या है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ क्या हो जाए, कोई पदार्थ अतिचालक पदार्थ बन जाए। क्या बन जाए, अतिचालक पदार्थ बन जाए, उसे अपन क्या कहेंगे, उस तापमान को अपन क्या कहेंगे, क्रांतिक ताप कहेंगे। ठीक है। क्रांतिक ताप अपन माने तो पारे के लिए, पारा मतलब मरकरी, Hg का होता है 4.2 केल्विन। ताप पर क्या होगा, वो क्या हो जाता है अपने पास, मतलब बहुत कम। अगर इसकी बात डिग्री सेल्सियस में निकालें तो क्या होगा, 4.2 माइनस का 273 कर लेना, कितना है, माइनस का 268 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग आएगा। उस तापमान, इतने कम ताप पर क्या हो जाएगा, पारा है वो क्या बन जाएगा अपने पास, अतिचालक पदार्थ बन जाएगा। ठीक है। एक होता है माइसनर प्रभाव। माइसनर प्रभाव छोटे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। माइसनर प्रभाव वो प्रभाव है जिसके ऊपर कोई अतिचालक पदार्थ है। ठीक है। कोई अपने पास क्या है, अतिचालक पदार्थ है, उसके अंदर क्या हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। किसी अतिचालक पदार्थ के अंदर यदि क्या हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो वो अपने पास प्रभाव कहलाता है माइसनर प्रभाव। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।